जय श्री राम। साधक, साधना और भगवंत, इस हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे श्री राम जय जय राम, इस विजय मंत्र के बारे में। दोस्तों, ये जो विजय मंत्र है, ये मंत्र के जो हर एक शब्द है, हर एक शब्द में एक अलौकिक शक्ति छिपी हुई है। तो वो कौन से शक्तियां हैं कि जो इन शब्दों में छुपी है, वो हम आज की वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले श्री आता है। श्री यानी क्या? तो यहाँ पे श्री यानी माता लक्ष्मी या तो माता सीता का प्रतीक श्री है। उसी तरह से अगर आप बीज मंत्रों के बारे में जानते होंगे तो आपको पता होगा कि श्रीम एक बीज मंत्र है, यानी कि श्री और उसके ऊपर एक अनुस्वार, तो वो श्रृंग बन जाता है। तो श्रृंग, कोई लोग श्रीम कहते हैं, कोई लोग श्रृंग कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि श्री के ऊपर अनुस्वार है, यानी वो श्रृंग है। राइट। तो श्रृंग यानी एक बीज मंत्र है माता लक्ष्मी का। इस तरह से कहा जाता है कि जब भी हम श्रृंग मंत्र का उच्चार करते हैं या तो उसका लघुअनुष्ठान भी हम अगर करते हैं तो धीरे धीरे वो उसके फल हमें देने लगता है। तो श्रृंग बीज मंत्र माता लक्ष्मी का है, तो वो हमें धन दौलत देने लगता है, इस तरह से कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पे अनुस्वार तो नहीं है, लेकिन श्री है। तो श्री को माता लक्ष्मी के समान माना जाता है और माता लक्ष्मी समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी है। तो इसीलिए जब भी मंत्र का उच्चारण करते समय हम श्री से शुरुआत करते हैं तो उसका मतलब है कि हम पहले माता लक्ष्मी या तो सीता स्वरूप लक्ष्मी, और वो ऐसी देवी है कि जो हमें समृद्धि और ऐश्वर्य देगी। तो श्री का उच्चारण करने के बाद हमें समृद्धि और ऐश्वर्य मिलने लगता है, क्योंकि हमें माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। उसी के बाद अगर हम कहेंगे तो राम। अभी राम यानी क्या? राम भगवान राम का नाम है, जो कि आनंद स्वरूप है। यानी कि जब भी आप 5, 10 या तो 15 मिनट राम 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 इस तरह से जप करते बैठेंगे उच्चारण के साथ, तो एक 10-15 मिनट में आप धीरे धीरे ध्यान में उतरते जाएंगे और आपको अनायासी आनंद महसूस होने लगेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि राम भगवान तो आनंद स्वरूप है। और तीसरा शब्द आता है जय। जय यानी विजय, यश और सफलता। कोई भी काम जब भी हम करते हैं तो वहां पे यश मिलना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो काम हम क्यों करते हैं? क्योंकि वो काम में हमें यश मिले। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि अपयश के लिए काम करता है। हर एक व्यक्ति जब भी कोई भी काम करने लगता है तो उसके पीछे उसकी जो भावना होती है तो वो यश की ही होती है। उसे लगता है कि हमें वो काम में यश ही मिलना चाहिए, सफलता ही मिलनी चाहिए। तो श्री राम जय जय राम, इस मंत्र में ये 3 शब्द आते हैं और ये शब्दों का समूह इस तरह से रचा गया है कि अगर हम वो उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय जो भी शब्दों का हम उच्चार करते हैं तो उसके फल भी हमें मिले और उसी के साथ एक लयबद्धता भी वहाँ पे स्थापित हो जाए, कि जिसके बाद अगर हम कुछ समय के लिए जप करें तो ध्यान में उतर जाए। दोस्तों, यहाँ पे जो राम शब्द है, जो कि भगवान राम का नाम है, उसी के साथ रम एक बीज मंत्र है, उसे हम रंग भी कह सकते हैं। जैसे कि हमारे चक्र होते हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, फिर अनाहत चक्र, फिर विशुद्धि, फिर आज्ञा चक्र और सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र। तो हर एक चक्र के बीज मंत्र होते हैं। जैसे कि मूलाधार चक्र का लम बीज मंत्र है या तो लंग। तो उसी तरीके से जब भी हम मणिपुर चक्र पे आते हैं, नाभि के नजदीक, तो वहां पे जो मणिपुर चक्र है उसका जो बीज मंत्र है वो है रंग या तो रम। तो वो जो बीज मंत्र है, तो वो बीज मंत्र का उच्चारण हम कुछ समय के लिए करते हैं और कुछ दिनों के लिए उसको कंटिन्यूअसली करते हैं। तो इस तरह से माना जाता है कि रम बीज मंत्र का उच्चारण करने के बाद कुछ दिनों बाद हमारा मणिपुर चक्र एक्टिवेट होने लगता है। मणिपुर चक्र जब भी एक्टिवेट होता है तो वो हमें कर्म करने में प्रवृत्त करता है, और वो भी कर्म ऐसे कि जो धर्म के अनुसार हो। धर्म में जो कर्म को अच्छा माना गया है उस तरह के कर्म को करना। तो रम का जप करने के बाद धीरे धीरे मणिपुर चक्र एक्टिवेट होगा और एक्टिवेट होने के बाद हम धर्म प्रधान कर्म करने लगेंगे। और भगवान राम के जीवन में तो हमने देखा ही है कि वो हर वक्त धर्म प्रधान कर्म करते रहते हैं। तो वही जो शक्ति है वो हमारे अंदर आने लगती है जब भी हम रम बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं, मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है। तो यहाँ पे रम
बीज मंत्र तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है राम, तो वो भी बीज मंत्र के समान ही है। तो इसीलिए अगर हम रम का उच्चारण करेंगे और राम का उच्चारण करेंगे तो लगभग दोनों भी हमारे मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करेंगे, और फिर मणिपुर चक्र जैसे ही एक्टिवेट होगा तो उसके बाद उसका जो फल है वो हमें मिलने लगेगा। तो इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं, श्री राम जय जय राम, इस मंत्र में हमें माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, उसके वजह से हमें धन की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। उसी के साथ जब भी हम राम का उच्चारण करते हैं तो हम कर्मयोगी बन जाते हैं। तो अगर आपके पास धन है और आप धर्म के अनुसार कर्म करते हैं तो आपकी विजय हर एक क्षेत्र में होनी ही होनी है, उसको कोई भी रोक नहीं सकता। तो यही अर्थ निकलता है श्री राम जय राम मंत्र का। इसीलिए हमने इसको इस तरह से कंक्लूड किया है, श्री राम यानी कि माता सीता सहित भगवान राम, फिर जय राम यानी कि आपकी जय हो, और फिर जय जय राम यानी कि आपकी निरंतर जय हो, यानी कि आप निरंतर रूप से विजयी हो। तो इस तरह से ये मंत्र का अर्थ है। और इसी तरह से जो हमने देखा कि हर एक शब्द में एक अलौकिक शक्ति छिपी हुई है, अगर ये मंत्र का हम अखंड रूप से यानी कि कंटिन्यूअस बेसिस पे ना रुकते हुए हम अगर ये मंत्र का जप करते हैं और मान लीजिए कुछ समय दिन में का हम निकाल कर ये पर्टिकुलर मंत्र के लिए हम देते हैं, जैसे कि पहले आप एक माला से शुरुआत कर सकते हैं, यानी कि आपको क्या करना है कि श्री राम जय जय राम ये मंत्र का 108 बार जप करना है। अगर कुछ दिनों बाद आपको लगने लगा कि ये मंत्र अच्छा है, आपके लिए अच्छी तरह से काम कर रहा है, मंत्र में जो शक्ति है उसके अनुरूप आपका स्वभाव बन रहा है, तो धीरे धीरे आप 2 माला 3 माला इस तरह से बढ़ा सकते हैं। अगर आपने बढ़ाते बढ़ाते एक आपका जो भी स्टैमिना रहेगा, या तो आपका जो भी दिनक्रम रहेगा, या तो आपकी जो भी शक्ति रहेगी, उसके हिसाब से अगर आपने डिसाइड किया कि मैं इस तरह से हम कंसिडर करते हैं कि ये मंत्र में 13 अक्षर है, तो हम 13 माला कम से कम दिन में इसका जप करेंगे एक ही समय पे। और इस तरह से हम दिन में एक बार भी कम से कम करेंगे, और डेली बेसिस पे कंटिन्यूअसली लगातार करते जाना है। 1 महीना 2 महीने 3 महीने ऐसे करते जाना है, रुकना नहीं है। अगर आप 2-3 महीने भी करेंगे ना, तो आपको धीरे धीरे ये मंत्र के अंदर की जो शक्ति है वो आपके अंदर आ रही है, इस तरह से आपको महसूस होने लगेगा। धीरे धीरे आपको पता लगेगा, समझ में आएगा, कि महसूस होने लगेगा कि फाइनेंशियल रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम कम हो रही है, और उसी के साथ आप कर्म भी जो भी कर रहे हैं वो धर्म के अनुसार ही करने की कोशिश कर रहे हैं, और हर एक क्षेत्र में जो भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल रही है। लेकिन ये 2-3 महीने के बाद धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मंत्र जप है, इसको ही नामस्मरण कहा जाता है, और ये लगातार करने के बाद और प्रामाणिक तरीके से करने के बाद इसके फल मिलते हैं। ऐसा नहीं कि मैं करूंगा और मुझे इसके फल मिलेंगे। ये करते समय हमें श्रद्धा के साथ, फिर निरंतर, और फिर उसी के साथ प्रामाणिक होकर ये अगर हम जप करेंगे तो ही इसका फल मिलेगा। तो मुझे लगता है ये वीडियो में हमने जो भी देखा श्री राम जय जय राम मंत्र के बारे में, तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा, और उसी के साथ ये वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।